देह का व्यापार यानी स्त्री शक्ति के शरीर को नोच देने की कीमत। कितना विभत्स लगता है यह वाक्य। ये कीमत लगाता कौन है? कौन सी स्त्री कीमत लगवाने के लिए तैयार बैठी है? इन दोनों के बीच का जो सौदागर होता है वो कैसा मानव होगा? उसे मानव कहा जाए या नहीं, यह भी एक सवाल है। इस समूचे प्रकरण को जो संरक्षण देता है उसे क्या कहा जाए? सवाल का जवाब और कठिन हो जाता है जब समाज को शांति और सुरक्षा का गारंटी देने वाले पर देह व्यापार जैसे घृणित अनैतिक कार्य का सुरक्षा देने का आरोप लगे। तो आप क्या कहेंगे? पुलिस के प्रति आपकी क्या मनोदशा बनेगी? चलिए आज जानते हैं कि ऐसे घृणित घटनाओं पर पुलिस का क्या रवैया है, यह जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मैं हूं मलय, सत्य संघर्ष के साथ। बिहार का एक फुलपरास अनुमंडल है। फुलपरास विधानसभा भी है, जहां समाजवाद के बड़े पुरोधा कर्पूरी ठाकुर विधायक हुआ करते थे। आज वहां समाजवाद के नाम पर ढेरों नेतागण हैं, सांसद रहे हैं, विधायक रहे हैं। जहां पुलिस महकमा के डीएसपी स्तर के अधिकारी बैठते हैं, उन्हीं के अधीन है घोघडिया थाना। अब इस थाना पर सवाल यह है कि अनैतिक कृत्यों में लिप्त एक अवैध रेस्ट हाउस का संचालन थाना करवाती है। तत्कालीन एसपी मधुबनी के निर्देश पर सदर डीएसपी ने इस मामले की जांच नहीं की। डीआईजी के निर्देश पर तत्कालीन फुलपरास डीएसपी ने जांच नहीं किया। अनुमंडल पदाधिकारी को जांच करना था, वो नहीं किए। नगर पंचायत ने लाइसेंस नहीं दिया और फिर भी रेस्ट हाउस चलता रहा। देह व्यापार भी अनवरत चलता रहा। घोघडिया नगर पंचायत के वार्ड 4 में संचालित अवैध रेस्ट हाउस में देह व्यापार जैसी अवैध कृत्य लंबे समय से हो रही है, जिसके खिलाफ शिकायतों का अंबार है। मीडिया में लंबी लंबी खबरें छप रही हैं। जांच दर जांच का आदेश लंबे समय से पेंडिंग है। जांच हो भी तो रेस्ट हाउस को सूचित कर जांच हो। यह क्या है? नौटंकी के सिवाय। ये सारे आरोप पुलिस लगातार झेल रही है, लंबे समय से झेल रही है। पुलिस इतना निरीह कैसे हो जाती है? ये सारे आरोप पुलिस कब झेलती है, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। कुछ तो है जो घोघडिया स्टेशन के नजदीक बिना ट्रेड लाइसेंस के रेस्ट हाउस चल रहा है और बेधड़क दिन दहाड़े उस कुछ लड़कियां और लड़के आते हैं और बिस्तर गर्म कर आराम से निकल जाते हैं। इधर गंभीर बात यह भी है कि मधुबनी के अपने पुलिस कप्तान को भी घोघडिया थाना पुलिस चकमा कैसे देती आ रही है। नियमों को ताक पर रखा जा रहा है। नगर पंचायत से लाइसेंस रेस्ट हाउस को प्राप्त नहीं है, उस पर से देह व्यापार जैसे अनैतिक धंधे अनवरत चल रहे हैं। इस रेस्ट हाउस को पुलिस प्रशासन द्वारा संरक्षण दिए जाने के कई ठोस उदाहरण भी हैं। लोगों की शिकायत पर 9 जून को पुलिस कप्तान जोगेंद्र कुमार ने घोघडिया थाना पुलिस को छापेमारी के लिए आदेश दिया और साफ तौर पर कहा कि रेस्ट हाउस संचालक को कार्रवाई से पूर्व सूचना नहीं मिलनी चाहिए। एसपी को भी इस बात की भनक थी कि पुलिस के से ही यह अनैतिक कार्य चल रहा है। तभी तो एसपी ने घोघडिया पुलिस से रेस्ट हाउस संचालक को पूर्व सूचना नहीं देने की बात कही। लेकिन हुआ वही जो घोघडिया पुलिस और रेस्ट हाउस संचालक चाहते रहे। मीडिया में आ रही खबरों के मुताबिक और जो साक्ष्य मिल रहे हैं वो तो यही साबित करती है। पुलिस वहां पहुंचती तो है, लेकिन उससे पहले रेस्ट हाउस के संचालक को इसकी जानकारी हो जाती है और आनंद फानन में देह व्यापार में लिप्त लड़के लड़कियों को वहां से निकाल दिए जाते हैं। देखिए सीसीटीवी फुटेज, लड़कियां कैसे निकल रही हैं। फिर कुछ ही देर बाद पुलिस पहुंचती है, वहां कुछ नहीं पाया जाता है, पुलिस वापस लौट जाती है। कुछ ही देर बाद लड़कियों को फिर रेस्ट हाउस वापस जाते देखा जा सकता।
एक और वायरल वीडियो देखिए जिसमें रेस्ट हाउस के अंदर किस प्रकार सौदेबाजी हो रही है और एक युवक उसे कमरे की ओर ले जाता दिख रहा है। अब क्या हुआ निकल लेना। हाँ। मेरा वाला पेमेंट हो गया खुशबू, मेरा वाला पेमेंट हम कर दिए हैं, उसका वाला भी कर दिए हैं, मेरा वाला भी कर दिए हैं, दोबारा में फिर जाएगा। मेरा वाला पेमेंट किए हैं इनको सब कुछ कर दिए हैं, पूछ लीजिए। कौन सा वाला? अभी वाला ना? हाँ। अभी वाला मैसेज कर देता हूँ। इससे पहले वाला भी ये जो गया था, तो इनका तो मैसेज इनका तो आया हो गया। है इनका। हाँ ले अभी कर दिया इनका हाँ। मैसेज। ठीक है। और ये जो जा रहे हाँ हैं इसका कर रहा हूँ। चलो इसका 2 मिनट बाद जना को मैंने तना का अपना डेरा पर लगा दिया। आखिर किस प्रकार बस्ती के भीतर इस तरह का कुकृत्य करने की इजाजत पुलिस दे रही है? नगर पंचायत प्रशासन पर भी सवाल है। गैर लाइसेंसी रेस्ट हाउस को अपने क्षेत्र में कैसे चलने दे रही है? हालत यह है कि एक पत्रकार लगातार अपने अखबार के माध्यम से इस मामले को उठाते आ रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन पर इसका कुछ भी असर नहीं पड़ रहा। सुनिए पत्रकार देवकांत जी से, जो इस मुहिम का अगुवा बन चुके हैं। पुलिस अधीक्षक से शिकायत की गई। पुलिस अधीक्षक ने यह कहते हुए घोघरडिहा थानेदार को छापेमारी करने के लिए कहा कि रेस्ट हाउस संचालक को पूर्व से सूचना नहीं होनी चाहिए, लेकिन सीसीटीवी फुटेज यह साबित करने के लिए काफ़ी है कि थानेदार ने पूर्व की तरह सूचना देकर ही रेस्ट हाउस पर छापेमारी किया। सीसीटीवी में यह भी प्रमाणित किया जा रहा है कि पुलिस के आने से पहले वह लड़कियां रेस्ट हाउस से भागते दिखी जो 11:25 में रेस्ट हाउस में आई थी। पुलिस के जाने के बाद पुनः वह लड़की अंदर गई। जो सारा सीसीटीवी फुटेज एसपी को उपलब्ध कराया गया, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद 28 जून को रेस्ट हाउस के संचालक घोघरडिहा नगर पंचायत वार्ड नंबर 10 निवासी विभूतिनाथ झा के पुत्र रूपेश झा स्पष्ट देह व्यापार का सौदा करते दिख रहे हैं। जो 28 जून का वीडियो है जो एसपी को उपलब्ध कराया गया, लेकिन अब तक उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे यह साबित हो रहा है कि यह देह व्यापार पुलिस के संरक्षण में संचालित किया जा रहा है। आमजन ने इस मामला को उठाया ही। पूर्व सांसद मंगनीलाल मंडल भी इस मामले को बड़ी पुलिस अधिकारियों तक उठा चुके हैं। उनके पत्र के आलोक में जांच का आदेश भी दिया गया, लेकिन डीएसपी स्तर पर वह जांच लटका रहा है। हैरान करने वाली बात यह है कि सब कुछ उस रेस्ट हाउस में संचालित हो रहा है जिसे नगर पंचायत ने यह कहते हुए लाइसेंस रिन्यूअल नहीं किया कि एसडीएम को जो जांच करनी थी वह नहीं हुई है। इस जांच के लिए घोघरडिहा के थानाध्यक्ष ने एसडीएम से लिखित अनुरोध किया था, मगर फुलपरास एसडीएम ने भी जांच नहीं किया। हैरान करने वाली बात यह है कि सब कुछ उस रेस्ट हाउस में संचालित हो रहा है जिसे नगर पंचायत ने यह कहते हुए लाइसेंस रिन्यूअल नहीं किया कि एसडीएम को जो जांच करनी थी वह नहीं की गई। मीडिया सूत्र बता रहे हैं कि इस जांच के लिए घोघरडिहा के थानाध्यक्ष ने एसडीएम से लिखित अनुरोध भी किया था, मगर फुलपरास एसडीएम ने भी जांच नहीं की। रेस्ट हाउस के संचालक ने खुद हाईकोर्ट में याचिका दायर करके कहा है कि नगर पंचायत लाइसेंस रिन्यूअल नहीं कर रही है, कृपया लाइसेंस रिन्यूअल करने का आदेश देते हुए बंद रेस्ट हाउस को खुलवाया जाए, जिसे घोघरडिहा एसएचओ ने अवैध तरीके से बंद कर दिया है। मीडिया सूत्र के अनुसार हद तो तब हो गई जब इस संबंध में फुलपरास के तत्कालीन डीएसपी सुधीर कुमार ने अपने कार्यक्षेत्र से बाहर जाकर रेस्ट हाउस के लाइसेंस को रिन्यूअल करने के लिए एसडीओ को पत्र भी लिखा था। तब जबकि पूर्व सांसद मंगनीलाल मंडल की शिकायत पर डीआईजी ने जांच के आदेश दिए थे, मगर वह जांच भी नहीं हुई। आखिर जांच दर जांच के आदेश को अनुमंडल पुलिस गट्टर में क्यों फेंक रही है? यहाँ सवाल उठता है कि नगर पंचायत ने जब ट्रेड लाइसेंस नहीं दिया फिर भी रेस्ट हाउस संचालित कैसे है? संचालक कोर्ट में कहता है कि घोघरडिहा एसएचओ ने गलत तरीके से बंद कर दिया, तो रेस्ट हाउस संचालित कैसे है? नगर पंचायत ने क्या कार्रवाई की? तत्कालीन एसडीएम ने जांच क्यों नहीं की? तत्कालीन एसपी सुशील कुमार के निर्देश पर डीएसपी मुख्यालय ने भी जांच क्यों नहीं की? इस संबंध में मीडिया से पूछने पर मधुबनी एसपी जोगेंद्र कुमार ने कहा कि जांच कराई जाएगी, जबकि फुलपरास के नवनियुक्त डीएसपी अमित कुमार से मोबाइल पर प्रतिक्रिया नहीं मिल सकी। आखिर कब जगेगी पुलिस? कब होगा इस अनैतिक कृत्य का समापन, जिससे समाज की संस्कृति बचाई जा सके?
पुलिस अपना विश्वास कैसे बहाल कर पाएगा? यह सवाल है जो जनमानस के दिमाग में तैर रहा है। समय की मांग है कि जिला पुलिस कप्तान खुद ही इस मामले को संभाले, क्योंकि पुलिस भरोसे का नाम है, शांति और सुरक्षा का नाम है। इसी तरह की खबर को देखने के लिए बने रहिए सत्य संघर्ष के साथ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।